हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। You cannot change your future, but you can change your habits and surely your habits will change your future। देखिए, आप अपने फ्यूचर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आप इतना कर सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। कई बार हमारी हैबिट्स गलत होती हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं, ताकि हम उससे क्या होता है हमारा हम फ्यूचर में सक्सेस बहुत लेट पाते हैं, अगर पाते भी हैं तो हम अगर अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें तो श्योरली ऐसा है कि हमारी हैबिट जो है वो हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकती है। अच्छी हैबिट होंगी तो फ्यूचर अच्छा होगा, बुरी हैबिट होंगी तो फ्यूचर भी देखिए साथ ही साथ में बुरा होगा। तो इसलिए हमेशा अपनी हैबिट्स को अच्छा रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। Which country has signed a contract with India for 2 railway projects? हाल ही में देखिए अभी कौन सी कंट्री है जिसने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत के साथ मिलकर। जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रॉड गॉज लिंक, जो कि है खुलना और दरसाना के बीच में। तो खुलना और दरसाना के बीच में आपका कह लीजिए जो ब्रॉड गेज लाइन है, इसके निर्माण का इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शामिल है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में पार्वतीपुर और काऊ के बीच एक डुअल गोज लाइन जो है उसको चेंज कर, मतलब जो मीटर गेज था ना उसको डुअल गेज लाइन में चेंज करना, ये शामिल है। तो इन 2 प्रोजेक्ट के लिए अभी बांग्लादेश और इंडिया ने जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फाइनेंसिंग अंडर द इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट। तो एलओसी के तहत, या जो इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट है इसके तहत में इन दोनों प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लगभग $2 बिलियन का जो है वो इसमें खर्च आएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें थोड़ा सा हम बांग्लादेश की, तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के इंडिया के किस देश के साथ में लगती है? तो देखिए वो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ में लगती है, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? तो यहाँ मैप में हम देखेंगे वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है, असम का बॉर्डर लग रहा है, मेघालय का बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे त्रिपुरा का बॉर्डर लग रहा है, मिजोरम का बॉर्डर लग रहा है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो स्टेट, और जो कि कौन सा है? त्रिपुरा। तो इस तरीके से अगर हमें मैप ध्यान होगा हम इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है फ्रेंड्स उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल हामिद, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। अभी देखिए रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है बोंगो सागर। ये एक्सरसाइज हुई बांग्लादेश में, और फ्रेंड्स ये इसका हुआ 3रा एडिशन। तो साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है। अब इसी के साथ कुछ और एग्रीमेंट्स की बात करते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए सेनेगल ने एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ में, किस चीज़ को लेके? टू एनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन इन यूथ मैटर्स, कि जो यूथ मैटर्स है वहाँ पे सहयोग को बढ़ाया जा सके। इंडिया और यूएसए के बीच में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये एग्रीमेंट टोक्यो जापान में साइन किया गया। इंडिया जॉर्डन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइज़र सेक्टर, जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है वहाँ पे सहयोग के लिए। इंडिया और कनाडा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो किसी ना किसी एरिया को लेके ही देखिए एमओयू साइन होगा या कोई एग्रीमेंट साइन होगा, तो आपको ध्यान रखना है किस एरिया को लेकर वो जो एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में हो रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
Which country has signed a $2.25 billion deal with a Russian state-run nuclear energy company ASE? तो ये रशिया की एक न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है ASE, और इसके साथ में अभी कौन से देश ने एक डील साइन करी है? ये डील साइन करी है फ्रेंड्स साउथ कोरिया ने। अब बात करते हैं इस डील के बारे में। इसको साइन क्यों किया गया? टू प्रोवाइड कंपोनेंट्स फॉर इजिप्ट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो मिस्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए कंपोनेंट्स प्रोवाइड करने के लिए इस डील को साइन किया गया है। जो ASE कंपनी है ये रशिया की एक न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है। ये सब्सिडरी है रोसाटॉम की। रोसाटॉम अ स्टेट ओन रशियन न्यूक्लियर कॉन्ग्लोमेरेट, यानी ये एक रूसी परमाणु जो समूह है रोसाटॉम, इसी की ही एक सहायक कंपनी है ASE, जिसके साथ मिलकर साउथ कोरिया ने ये डील साइन करी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं फ्रेंड्स साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया मैप में आप देख सकते हैं ये है साउथ कोरिया और ये ऊपर आपको दिख रहा है नॉर्थ कोरिया। इन दोनों को जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसे हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरियन वोन है यहाँ पे करेंसी। प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पे यून सुक येओल और प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू। तो ये है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस टू रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। तो हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इस ट्रेन सेवा को जो है वो शुरू किया है जर्मनी देश ने। तो जर्मनी के लोअर सेक्सनी जो स्टेट है वहाँ पे पूरी तरीके से हाइड्रोजन से चलने वाली 14 ट्रेनों को जो है लॉन्च किया है। इन ट्रेनों की कॉस्ट है लगभग 93 मिलियन यूरोस। इसकी वजह से देखो क्या होगा, जो एनवायरनमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड जाती थी तो लगभग 4,400 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है हर एक साल रोका जा सकेगा एनवायरनमेंट में जाने से। तो जब एक साल में इतना टन रोक पाएंगे तो आप सोचिए जब और ट्रेन्स इस तरीके की शुरू होंगी तो कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रोका जा सकेगा। तो ये जो ट्रेन है ये हाइड्रोजन से चलेंगी जो कि पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब जर्मनी के पे आ जाते हैं। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है जर्मनी की यूरो। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। जर्मनी की जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है राइन रिवर और यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है बुंडस्टैग। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप डैश एज अ परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो किस जगह को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक परफ्यूम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये प्लेस है फ्रेंड्स कन्नौज। तो कन्नौज को जो है एक परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के तहत ही गवर्नमेंट जो है एक इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर यानी एक मेला जो है ऑर्गेनाइज करेगी कन्नौज में दिसंबर के टाइम में। इस परफ्यूम पार्क का जो पहला फेज़ होगा इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 15 नवंबर 2022। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, इसका पहला फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, पूरा सेटअप कर दिया जाएगा। जो परफ्यूम ऑफ कन्नौज है ये कम्स अंडर द गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ के जो परफ्यूम्स है काफ़ी फेमस है। तो इसे एक परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का डिसीज़न लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। फ्रेंड्स बात करते हैं अब यूपी की। तो कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा। स्टेट बर्ड है क्रेन। स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। लोकसभा सीट्स हैं 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 404। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अनाउंस टू ओपन 551 मोर ब्रांचेस in the 2022-23 fiscal to make its distribution stronger in other parts of India। तो अभी कौन से बैंक ने 551 और भी जो उनकी ब्रांचेस हैं खोलने की डिसीज़न लिया है? तो ये डिसीज़न लिया है बंधन बैंक ने। तो कितनी और ब्रांचेस को खोला जाएगा? 551 ब्रांचेस को। अभी लेटेस्ट एडिशन के साथ बात करें तो जो बैंक की टोटल ब्रांचेस हैं वो
6,000 से भी अधिक हो जाएंगी इन सबको जोड़ के। रिसेंटली बैंक जो है ये डिजिटल और टेक ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी सक्सेस हासिल कर रहा है विद 92% ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस थ्रू द डिजिटल रूट। तो भाई डिजिटल रूट की वजह से 92% के जो ट्रांजैक्शंस है वो हो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बैंक का। बंधन बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है और इसके चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा, और बंधन बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। तो ये भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। वेरी इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ के अभी रिसेंटली नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है डॉक्टर समीर वी कामत। ये डीआरडीओ के अभी नए चेयरमैन बने। अब इससे पहले कौन थे? जी सतीश रेड्डी जी, तो ये इनकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर समीर वी कामत डायरेक्टर जनरल रहे नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स एट डीआरडीओ। तो जुलाई 2017 से ये डीआरडीओ के जो नेवल सिस्टम मटेरियल्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पे डायरेक्टर जनरल रहे, और अब ये डीआरडीओ के जो हैं वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। इनका जो टर्म है ना ये नवंबर में शुरू हो जाएगा और 3 साल की जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए रहेगा। ये सक्सीड करेंगे सुरजीत भल्ला जी को, जो कि करंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिया के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब फ्रेंड्स बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी जो पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी वो थी गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसकी पियरे ओलिवर गौरिगनाथ, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़ फॉर एफर्ट्स टू वेलकम रेफ्यूजीज़। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए जो शरणार्थी हैं उनके स्वागत के प्रयासों के लिए 2022 का जो यूनेस्को पीस प्राइज़ है इसे किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है फॉर्मर जर्मन चांसलर रही हैं और इनको इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये प्राइज़ दिया गया उनके जो एफर्ट्स रहे टू वेलकम रेफ्यूजी, जो भी शरणार्थी थे उनका अपने देश में स्वागत करने के उनके जो प्रयास रहे उसी प्रयास के लिए उनको 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। 2015 में मर्केल ने जर्मनी में 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ थे उनका स्वागत किया था। तो काफ़ी उनका एफर्ट्स रहा है देखिए इस फील्ड में, और इसी के लिए उनको सम्मान दिया गया है। इस प्राइज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइज़ है ना इसे जाना जाता है फेलिक्स हॉपआउट बोइगनी यूनेस्को पीस प्राइज़ के नाम से। हर एक साल ये दिया जा रहा है। 1989 से ये इंडिविजुअल को दिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने शांति को प्रमोट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करे हों, उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड्स की बात करें जो रिसेंट हमारी न्यूज़ में रही हैं। ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ ये मिला इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। यूएई ने सम्मान दिया कमल हसन को बाय ग्रांटिंग हिम गोल्डन वीज़ा देकर। मदर टेरेसा जो मेमोरियल अवार्ड है ये महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और आफरोज शाह को दिया गया। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का जो क्राउन है ये हुआ साउथ कोरिया में, और ये क्राउन किसने पहना? पल्लवी सिंह। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जापान की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया नारायणन कुमार को, जो कि सनमार्ग ग्रुप से हैं। उसके बाद DPALRNGAM गस्तन अवार्ड जो कि लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये दिया गया फ्रेंड्स दलाई लामा जी को। तो ये अभी न्यूज़ में रहे हैं सभी अवार्ड्स, तो इन्हें भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन कन्फर्ड
विद द 31st व्यास सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट, 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है डॉक्टर असगर वजाहत को 31st व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये अवार्ड मिला है, इनका एक नाटक है महाबली, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें मुगल एम्परर अकबर और पोएट तुलसीदास के पे पूरा का पूरा फोकस किया गया है। इसी प्ले के लिए, इसी नाटक के लिए उन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। व्यास सम्मान जो है एक हिंदी लिटरेरी अवार्ड है और सबसे पहली बार ये 1991 में दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्राइज़ जो है हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु वॉन अ हिस्टोरिक मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप्स इन टोक्यो। टोक्यो में जो विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप है उसमें ऐतिहासिक पदक किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में एक हिस्टोरिक मेडल जीता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। और ये पहले इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस के डबल कंपटीशन में पदक जीता है। रैंक नंबर 7 की ये जोड़ी, जिससे क्वार्टर फाइनल में दुनिया के दूसरे नंबर 1 जो प्लेयर हैं ताकुरा होकी और युगो कोबाइशी जो कि जापान के हैं, उनको क्वार्टर फाइनल्स में हराया और यहाँ पे अपने लिए मेडल को सिक्योर किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ है। देखिए, इंडिया की जो मेंस की वॉलीबॉल टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता कोरिया को हराकर। इसके बाद पैरालंपिक जो राहुल चक्कर हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2022 के WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप में। ड्वेन ब्रावो पहले प्लेयर बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में 600 विकेट्स को कंप्लीट किया। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो गई हैं कंप्लीट। अब हमारा टाइम आता है स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करने का। तो अच्छे से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5-year प्लान वॉज। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सही आंसर है पॉवर्टी रिमूवल, यानी गरीबी को हटाना। तो जो 5वें प्लान का ड्यूरेशन की बात करें, ये 1974 से 78 ये इसका ड्यूरेशन रहा। हमें देखिए सारी ड्यूरेशन भी ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इंडिया की, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। वो वीडियो आपको मिल जाएगी स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर उसको पढ़ें क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखेंगे 1974 से 78 तक रहा। इस प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया था 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए सारे 5-year प्लान के बारे में देख सकते हैं, उनका टाइम ऑफ पीरियड क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। देखिए आपसे पूछ लेंगे कि बताइए पहला जो 5-year प्लान था, यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम ऑफ पीरियड 51 to 56, क्या लक्ष्य रहा इसका? तो एग्रीकल्चर के बारे में। तो इस तरीके से सेकेंड में देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, और 5वें प्लान के बारे में हमने बात करी थी तो ये था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हमें पूरा ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ड्राफ्टेड द सेकेंड 5-year प्लान। इनमें से किन पर्सन ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो पूरा ड्राफ्ट था उसको तैयार किया? सही आंसर है PC महानलोबिस। इन्होंने सेकेंड 5-year प्लान के पूरे ड्राफ्ट को तैयार किया था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात पूरे चार्ट में देखें तो जो सेकेंड 5-year प्लान है इसका ड्यूरेशन है 56 to 61, और इसमें जो मेन फोकस किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में फोकस किया गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अगला है, व्हेन वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में आया था। और बात करें प्लानिंग कमीशन, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी देखिए, और इसके जो पहले चेयरमैन रहे, ये पूछ सकते हैं कौन रहे, तो उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू जी, ये पहले चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के। अब आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन के बाद जो
इसका नाम ही चेंज कर दिया गया, इसको जो न्यूली नाम दिया गया वो न्यूली नाम दिया गया नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से, कब? 2015। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो अभी देखो हमने पढ़ा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि क्या थी? 56 to 61, और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया था, और इसका जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट था वो पीसी महालनोबिस ने जो है वो इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो नीली जो क्रांति है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई? तो सही आंसर है 7th 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन रही 1985 से लेके 1990। तो इसमें देखिए ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई। अब कुछ और रेवोल्यूशन देखिए, ध्यान रखिएगा कि कौन सा रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये भी पूछ लेते हैं। तो रेड रेवोल्यूशन का संबंध है मीट पोल्ट्री सेक्टर से, पिंक रेवोल्यूशन का संबंध है अनियन प्रोडक्शन फार्माटिकल प्रॉन प्रोडक्शन से, इसी तरीके से वाइट रेवोल्यूशन का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन। तो ये आप कुछ रेवोल्यूशन ध्यान करिएगा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखिए बनता है। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज दी जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड। तो फ्रेंड जवाहर रोजगार योजना ये लॉन्च हुई थी 7th पंचवर्षीय योजना में। तो ये सिंपली हमें ध्यान रखना है। और 7th जो पंचवर्षीय योजना है इसमें सोशल जस्टिस को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया गया। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो आप लोग अपने आंसर साथ साथ में मेरे साथ लगाइएगा। पहला क्वेश्चन है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने आज़ादी क्वेस्ट को लॉन्च किया? राइट आंसर है अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्हें अवार्ड मिला है 2022 लिबर्टी मेडल। तो लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर जेलेंस्की को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड अ कैंपेन टू अपस्किल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स इन इंडिया। आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे गूगल इज़ द राइट आंसर। कौन सी कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप करी टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? तो रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। इस बुक को रिलीज़ किया फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। Who has been elected as a fellow of the American Academy of Neurology? करेक्ट आंसर है NV सुंदराचारी। Which country's constitutional code has suspended its prime minister from office? तो किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया? करेक्ट आंसर है थाईलैंड। Who has been appointed as a first brand ambassador of Dream Set Go? राइट आंसर है सौरव गांगुली। एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनॉग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो प्लेस का नाम बताना है, तो मोहाली में मोदी जी के द्वारा इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। हु हैज़ बीन नेम द इंटरिम हेड कोच फॉर द अपकमिंग एशिया कप 2022? आंसर है VVS लक्ष्मण। Which bank has announced a partnership with Tata Neu to launch 2 new credit cards? तो 2 नए क्रेडिट कार्ड्स के लिए कौन से बैंक ने टाटा न्यू के साथ में पार्टनरशिप करी? तो बैंक का नाम है HDFC बैंक। Who co-chaired the 8th India Brazil Joint Commission meeting with his Brazilian counterpart Carlos Franco in Brasilia? तो इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है वो एस जयशंकर जी ने करी है, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये आपका मनाते हैं 7 जून, जिसकी थीम रही सेफर फूड बेटर हेल्थ। सेकेंड क्वेश्चन था वर्ल्ड एस्थमा डे। देखिए वर्ल्ड एस्थमा डे जो है ना ये आपका मई महीने का जो पहला ट्यूसडे है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार ये 3 मई को मनाया गया। इसकी थीम रही क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर करी हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप डेली बेसिस पे आंसर कर रही हैं खुद से, इट मीन्स आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आज के कमेंट है प्रियंका, प्रियदर्शनी एंड प्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात करें। भारत की जो पहला 5 ईयर प्लान है यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मेन टारगेट क्या था? तो मैंने अभी आपको चार्ट में बताया था, अगर आपको याद हो तो। इसके बाद जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ये भी आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आई होप सो कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलती है और ये सभी जानकारी आपको आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।